पानी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए पानी जितना इंपॉर्टेंट है इतना ही खतरनाक भी होता है। अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत इसे नहीं रोक सकती। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के खौफनाक तरीन वाटर इंसिडेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना रिवर फ्लड। दोस्तों, मिसिसिपी रिवर का शुमार दुनिया के सबसे बड़े दरियाओं में किया जाता है, लेकिन 2011 में इस दरिया ने पूरे मिसिसिपी शहर को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। मई 2011 में बारिशें ज्यादा होने की वजह से इस दरिया में एक बहुत ही खतरनाक सैलाब आ गया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये मिसिसिपी की तारीख का सबसे बड़ा रिवर फ्लड था। इससे होने वाली तबाही तारीख के बदतरीन वाकयात में से एक मानी जाती है। ये पूरा शहर ही पानी के अंदर डूब गया था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था पानी की सतह ऊंची ही होती जा रही थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये सैलाब 40 फुट की ऊंचाई तक पहुंच गया था और 1 लाख से ज्यादा घर सैलाब की तबाही का शिकार हो गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस डिजास्टर में 348 लोगों की जान चली गई थी। असल में मिसिसिपी की आबादी काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने में काफी वक्त लग रहा था। 2 हफ्तों तक तो ये शहर पूरी दुनिया से बिल्कुल कट हो गया था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि मिसिसिपी में फ्लड इंश्योरेंस का कोई रूल नहीं था, इसलिए जिन लोगों के घर तबाह हो गए थे इन्हें कुछ भी नहीं मिला और इन्हें खुद भी नए घर बिल्ड करने पड़े थे। ये रियली अनबिलीवेबल है। डैम्स फेल इन चाइना। दोस्तों, वैसे तो पानी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन जब ये तबाही फैलाने पर आता है तो बस्तियों की बस्तियां उजाड़ देता है। जुलाई 2021 में चाइना में डैम फेलियर से जो तबाही हुई थी वो दुनिया के सबसे बड़े वाटर डिजास्टर्स में से एक मानी जाती है। ये वाकया चाइना के शहर मंगोलिया में पेश आया था। इस इलाके में इतनी तूफानी बारिशें हुई थी कि ये सैलाब की शक्ल इख्तियार कर गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनकी वजह से मंगोलिया के 2 डैम्स भी ओवरफ्लो होकर टूट गए थे और पानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। इस हादसे ने शहर में जो तबाही मचाई थी उसे तारीख सदियों तक याद रखेगी। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के मुताबिक इन दोनों डैम्स में 40 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मौजूद था, जिससे ओलंपिक साइज के तकरीबन 80 स्विमिंग पूल्स भरे जा सकते हैं। मंगोलिया में रहने वाले 17,000 लोगों के घर पानी के अंदर डूब गए थे और 54,000 एकड़ जरी जमीन सबमर्ज होकर रह गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तमाम जमीनी रास्ते भी मफलूज होकर रह गए थे। शहर की सड़कें और इवन के ब्रिजेस तक टूटकर तबाह हो गए थे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह ये इलाका एक खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि सिर्फ एक वीकेंड पर इस शहर में 223 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। जब इन डैम्स के टूटने की तस्वीरें और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हुई तो इन्होंने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। ये डिजास्टर वाकई में बहुत खौफनाक था। ओरोविल डैम फेलियर। दोस्तों, ये जो डैम आप देख रहे हैं ये अमेरिका के शहर ओरोविल के ईस्ट में वाक़या है। इसे ओरोविल शहर के फीडर रिवर के किनारे पर बनाया गया है। ये डैम पूरे यूएस का सबसे टालेस्ट डैम माना जाता है। इसकी ऊंचाई 770 फुट से भी ज्यादा है। ये कैलिफोर्निया की रियासत के वाटर प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा था। इसे फ्लडिंग को कंट्रोल करने, पानी जमा करने और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए बनाया गया था। ये डैम एक स्पिल वे की शक्ल में बनाया गया है, लेकिन 2017 में ओरोविल में शदीद बारिशों और डैम की दीवार टूटने की वजह से इसके आसपास का इलाका एक बहुत ही भयानक सूरत हाल से दो चार हो गया था। पानी पूरे शहर में फैल गया था और इसने हर तरफ तबाही फैलाना शुरू कर दी थी। लोगों के घर, दुकानें, होटल्स और इवन की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी टूट फूट का शिकार हो गई थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस हादसे में 1,80,000 लोग बेघर हो गए थे। इस शहर को रीबिल्ड करने में $1.1 बिलियन का खर्च आया था। ये वाकई में हिस्ट्री के सबसे महंगे तरीन डिजास्टर्स में से एक था। काउका रिवर। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि सैलाब तबाही का दूसरा नाम है। सैलाब सिर्फ बारिशों के ज्यादा होने की वजह से ही आते हैं, लेकिन बास दफा डैम्स वगैरह के टूटने से भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है। 2018 में कोलंबिया के एक इलाके में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया था। ये कोलंबिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम था। इस डैम को काउका रिवर पर बनाया जा रहा था। अब इसकी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा था और ये तकमील के बिल्कुल आखिरी मराहिल में था कि अचानक से इस इलाके में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। साथ ही वर्कर्स ने गलती से डैम की एक टनल को भी साफ कर दिया, जिससे पानी का रास्ता खुल गया। इसका नतीजा ये हुआ कि पानी बहुत ज्यादा हो गया। चूंकि डैम की कंस्ट्रक्शन नामुकम्मल थी, इसलिए पानी को कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि सैलाब ने 1,20,000 लोगों को बेघर कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनमें से कुछ लोग तो लापता भी हो गए थे और अभी तक इनका कुछ पता नहीं चल सका। इसके अलावा लोगों के घर, 2 ब्रिजेस, एक स्कूल और एक हॉस्पिटल भी सैलाब की जद में आ गया था। इवन की ये इलाका आसपास की दुनिया से बिल्कुल
बिल्कुल कट कर रह गया था। लोगों के पास न रहने की जगह थी और न खाने के लिए कुछ था। ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा और फिर आखिरकार इस पर काबू पा लिया गया था, लेकिन इससे होने वाली तबाही का आज तक अंदाजा नहीं लगाया जा सका। मोरक्को फ्लैश फ्लड। दोस्तों, मोरक्को में फ्लैश फ्लड का आना एक बिल्कुल आम सी बात है। जैसे ही बारिशें जोर पकड़ती हैं, इस इलाके में अचानक से सैलाब आ जाता है, इसलिए लोग इसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन कभी कभार ये सैलाब बहुत ही खतरनाक सूरत इख्तियार कर लेते हैं। 2014 में इस शहर में आने वाले सैलाब की वजह से बहुत सा जानी और माली नुकसान हुआ था। इस सैलाब में 100 से ज्यादा घर बह गए थे और 100 सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी, जिनमें 6 नेशनल हाईवे भी शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सैलाब में 32 लोगों की जान भी चली गई थी, जिनमें से 6 लोग अभी भी लापता हैं। इनमें ज्यादातर वो लोग शामिल थे जो घरों से बाहर थे या फिर अपनी कार्स में थे। सैलाब इन सबको अपने साथ बहा कर ले गया था। इसके अलावा रिसेंटली 2021 में भी एक दफा फिर से सैलाब मोरक्को की तबाही की वजह बना था। इस सैलाब से मरने वालों की तादाद तकरीबन 28 थी, जबकि माली नुकसान में 6 घर, एक बिल्डिंग और सड़कों का टूटना शामिल था। ये हादसात वाकई में किसी नाइटमेयर से कम नहीं थे। कैनारल्स फ्लड। दोस्तों, कैनारल चिली का एक टाउन है। ये इलाका दुनिया के सबसे ड्राई रीजन्स में से एक माना जाता है और यहाँ पर कई साल तक बारिश का नामो निशान भी नहीं होता और सैलाब के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन कुछ साल पहले कैनारल के अंदर एक ऐसा सैलाब आया था जिसने इस शहर को तबाह बर्बाद करके रख दिया था। 2015 में यहाँ अचानक बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया था और ये बारिशें इतनी तेज थी कि इस इलाके में सैलाब आ गया था। असल में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जहाँ पर एक बूंद भी बारिश नहीं होती, वहां पर सैलाब भी आ सकता है। ये 80 सालों में आने वाला पहला तबाहकुन सैलाब था। ये लोग इस सिचुएशन का सामना करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इस हादसे में 17 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे और 20 लोग लापता हो गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 11,000 लोग बेघर भी हो गए थे और इन समेत 45,000 लोगों को दूसरे इलाके में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन ये तबाही इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं थी। 2020 में एक दफा फिर से कैनल शहर में शदीद सैलाब आ गया था और इस बार ये शहर 3.2 फीट तक पानी के अंदर डूब गया था। लकीली इस मर्तबा कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अरबों रुपए का माली नुकसान जरूर हो गया था। डैम फेल इन मिशिगन। दोस्तों, नॉर्मली डैम्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि दरियाओं को बारिश होने की सूरत में ओवरफ्लो होने से बचाया जा सके और सैलाब को रोका जा सके। लेकिन कभी कभार ये डैम्स ही तबाही का बायस बन जाते हैं। रिसेंटली कुछ माह पहले मिशिगन में भी एक ऐसा ही हादसा पेश आया था। इसे 500 ईयर्स फ्लड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस इलाके में 500 साल पहले भी एक ऐसा ही सैलाब आया था जिसने सब कुछ तबाह करके रख दिया था। ये सैलाब शदीद बारिशों और एक नहीं बल्कि दो डैम्स टूटने की वजह से आया था। इन दोनों डैम्स के नाम एडन वैली डैम और सैनफोर्ड डैम थे। इस फ्लड में 3 शहर मुतासर हुए थे, जिनमें मिडलैंड, सैनफोर्ड और एडन वैली शामिल हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि सिर्फ 12 घंटों के अंदर अंदर 11,000 लोग अपने घरों से हाथ धो बैठे थे। सैलाब का पानी 10 फुट से भी ऊंचा चला गया था। लोगों के मकान, दुकानें और इवन बिल्डिंग सब कुछ डूब गई थी। हालांकि लोगों को महफूज जगहों पर शिफ्ट करने के लिए फौरन इकदाम शुरू कर दिए गए थे और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी इस हिस्ट्री के भयानक तरीन हादसात में से एक